शाहरुख खान। आई थिंक तुम ज़्यादा इंस्पायरिंग हो चुकी हो अब। वो गेस्ट वेस्ट नहीं है। बहुत डिफिकल्ट है। Hey guys, so today we are back with a wonderful series और आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो गेस्ट वेस्ट नहीं है, मेरी एक बहुत ही बचपन की फ्रेंड है एंड लिटरली शी नोज मोर अबाउट मी मोर देन आई नो अबाउट माई सेल्फ। तो सबसे पहला सवाल देखो, मैं यहाँ बैठ के क्वेश्चन ही पूछने वाली हूँ ओके और अटेम्प्ट तुमने कितने भी दिए हो। वो तुम सालों से पूछ रही हो। लिटरली स्वाति ये फंस गई, स्वाति ये हो गया। तो आई नो, अरे यार मतलब यही सब बता दोगी क्या है। स्टार्टिंग से ही बेइज्जती शुरू हो गई। तो मैं सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कितने साल हो गए होंगे हमारी दोस्ती को। हारना मत, फटाफट सही सही बताना। क्लास 8 आई थिंक 7th। 7 से लेकर आज तक लाइक 14 to 15 years। 15 मैं- साल की दोस्ती। 15 साल की दोस्ती और आई थिंक इसमें कोई ब्रेक नहीं था। हो सकता है हमने सिर्फ बर्थडेज में कभी बात की हो, कभी कभी बट जब बात की है तो ऐसा लगा है कि ये बचपन में ही है अभी हम। भले ही बच्चे हो गए हों। हाँ यार, अब तो एक बच्चा भी हो गया। लेकिन थिंग्स अच्छा क्या बदलता है तुम्हें क्या लगता है? मतलब मेरी लाइफ और तुम्हारी लाइफ में मेरे पास एक बेबी है और तुम्हारे पास अभी नहीं है, तो उसमें क्या डिफरेंस तुम्हें लग रहा है? तुम भी मैरिड हो, मैं भी मैरिड हूँ, बट बेबी हो गया। आई थिंक तुम ज़्यादा इंस्पायरिंग हो चुकी हो अब लोगों के लिए, मेरे लिए और मेरे जैसे कई औरतों के लिए जो बेबी के साथ अपना प्रोफेशन भी परस्यू कर रही हैं, वर्किंग भी हैं, घर भी संभाल रही हैं। लाइक यू आर नॉट अ वर्किंग वुमन, यू आर अ हाउसवाइफ वर्किंग वुमन। समझ रही है? तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं हो गया मेरे लिए? मतलब घर के काम भी कर रही हूँ, काम पे आ रही हूँ, काम पे जा रही हूँ, बच्चा भी संभाल रही हूँ। ये अच्छा, क्या ये सच में इतना डिफिकल्ट है लगता है तुझे? बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि आई हैव नो किड्स राइट नाउ, बट आई कैन लाइक इमेजिन कि अगर मेरे पास किड हो और मुझे ये काम करना पड़े या मुझे कोई काम, मुझे अपना काम करना पड़े, हाउ विल आई मैनेज? लाइक वो मैनेजमेंट इज द खेल। आज तक मेरी सबसे वियर्ड चीज़ क्या लगी, मतलब जो लगा हो यार ये हमारी कितनी सबसे वियर्ड चीज इज, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी पर मैं कर लूंगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते इसको? नहीं, इसको बोलते हैं कि भाई सर पे पड़ गया है तो करना है और कर लूंगी। सो दैट इज वियर्ड ऑल्सो एंड दैट इज कि आपको स्ट्रेंथ मिलती है इससे। And सबसे that is- पॉजिटिव चीज़ क्या लगती है? मतलब तुम्हारे अंदर सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे अभी तक यही लगी है कि गो विद द फ्लो यार। कब लगा कि यार इससे गलती कर दी यार दोस्ती करके? ये हर दूसरे दिन लगता है। अभी तक तुमने सारे लोगों से, मैंने तुम्हारे पॉडकास्ट देखे एंड दे आर सो अमेजिंग। लाइक पूरे गोरखपुर में जितने भी लोग हैं एंड नॉट ओनली गोरखपुर, जितने भी जो भी तुम्हारे इनवाइटेड गेस्ट हैं उनसे तुम क्वेश्चंस पूछती हो। लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस विद यू। ओ गॉड, टेस्ट होने वाला है। यहाँ बैठ के तो सही लगता है, मैं पूछ लेती हूँ, कोई बता Come देता to this side of the fence and you will get to know. Just tell me one thing कि आप वर्किंग भी रह चुके हो, अभी जो आप वर्किंग हो, और आप मैं आपको 15 ईयर्स से जानती हूँ एंड एक समय था जब आप सिर्फ हाउस वाइफ थे। What is the difference between being a working woman and being a housewife completely, like solely, particularly? आई थिंक जब मैं हाउसवाइफ थी और जब मैं वर्किंग हुई हूँ, मेजर डिफरेंस जो आया है मेरी वैलिडेशन का आया है। मतलब आई विल एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। जब मैं हाउसवाइफ थी तो जब भी कोई चीज़ होती थी, फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, तो आई वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अवेलेबल। Right. बट जब से मैंने वर्किंग वुमेन वाला टैग मेरे साथ लग गया है, तब से लाइक संडे को कोई मीटिंग है तो बिफोर अ वीक मुझे ये पता होता है कि संडे को आई हैव टू मेक टाइम फॉर दैट। तो मुझे लगता है वो कंसिडरेशन आ गया है, मेरी बातों की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आई थिंक मेजर डिफरेंस वैलिडेशन। Another hot question with you. कि being a working woman now, what do you think कि जो housewives होती हैं वो housewives के पास क्या प्रिविलेज है, या जो हम लोग कह सकते हैं ना being a working woman we miss कि अरे यार उनके पास जो है वो हमारे पास नहीं है? मुझे सबसे पहली चीज़ ये लगती है कि जब हम हाउसवाइफ होते हैं हमें हमेशा लगता है द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, right. क्योंकि हमें लगता है वर्किंग वुमेन के मज़े ही मज़े हैं। लेकिन वर्किंग वुमेन की लाइफ देखो तो मुझे लगता है हाउसवाइफ्स, क्योंकि आज झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा के लिए वी ऑल हैव मेड्स एंड वो कितनी भी मतलब नॉर्मल फैमिलीज में भी आजकल झाड़ू पोछा बर्तन Right, कपड़ा वी right, हैव। right. तो
कुकिंग आजकल आई थिंक मुझे तो शौक है, तो कुकिंग करके वो जो 3 घंटे की नींद होती है दोपहर की मुझे लगता है आई मिस दैट, क्योंकि नहीं सो पाते हो यार। आई थिंक सही बात। शाम हो जाए, स्टाफ चले जाए, लोगों की छुट्टी हो जाती है, हस्बैंड घर आ जाते हैं, बट वो ब्रेन वन कॉर्नर ऑफ द माइंड वो रात के 1 बजे तक कुछ सोचता है, और वो जो सोचता है, अच्छा आई डोंट फील गिल्टी ऑन दिस, क्योंकि आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट। एंड आप तभी 1 बजे तक सोच सकते हो जब आपको उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट हो। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट नज़रिया? नज़रिया देखने Like- वालों की नज़र में है। लाइक लोग जब मुझे देखते होंगे या किसी भी वर्किंग वुमेन को जब देखते होंगे, तो एक वर्किंग वुमेन को लोग किस नज़र से देखते हैं? एक वर्किंग वुमन को लोग इंडिपेंडेंट, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, कभी कभी रूड, कभी कभी समय ना देने वाली, कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने वाली। सोसाइटी इज लाइक वो कुछ भी सोच सकते हैं आप। और रूड, जैसे मुझे ऐसा लगता है व्हेन वी से नो राइट। फॉर समथिंग, तो हमें बहुत ज़्यादा रूड कंसिडर किया जाता है, बट इज इट रूड? नो, इट्स नॉट रूड, इट्स बीइंग बाउंड्रीज, क्रिएटिंग बाउंड्रीज। हाउ टू क्रिएट बाउंड्रीज? लाइक मैंने कहा कि मुझे नहीं कोई काम करना है, बट मैंने स्वीटली कह दिया कि मुझे ये इस चीज़ से प्रॉब्लम है और मुझे ये काम नहीं करना है, एंड आई डोंट पास एनी गिल्ट और जजमेंट और समथिंग। मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस मैंने बोल दिया जो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, दैट इज़ बाउंड्री। बट मैं वही बोल दूँगी मैं करूँगी ही नहीं, जो करना है करा लो, दैट इज़ बीइंग रूड। बट आई थिंक एवरीवन सेज लाइक दिस, यार मुझे नहीं करना है, बट अगेन दे आर कंसिडर्ड एज रूड। तो उसको किस तरीके से पोलाइटली कन्वे कर सकते हैं? क्योंकि नो कहने का एक पोलाइट वे तो सबको पता होता है ना कि मुझे नहीं करना है, बट सामने वाला फिर भी आपको गलत समझता है। आई थिंक तो ओम इग्नोराय नमः। ओम इग्नोराय नमः, Right. दिस इज परफेक्ट। क्योंकि जो सामने वाला है वो उसका भी हम सोचेंगे तो फिर हम सोचते ही रह जाएंगे। लोग क्या सोचेंगे, वो अगर भी ये हम भी हम ही सोचेंगे तो फिर तो लोग लोग क्या ये हम लोग का कॉमन डायलॉग है जब हम लोग Calls कॉल पे पे बात रहते फिर जब सारी बातें कर लेते हैं तो फिर कहते हैं भाड़ में जाए भाड़ में जनता। डोंट यू थिंक अ हाउसवाइफ इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद अ वर्किंग वुमन, एंड अ वर्किंग वुमन इज ऑल्सो कंपेयर्ड विद अ हाउसवाइफ? लाइक कि वो अच्छा खाना बनाती है, वो अच्छे काम कर लेती है, वो बच्चे को कितने अच्छे से पाल रही है, एंड वर्किंग वुमेन इज ऑलवेज कंपेयर्ड लाइक कि लाइक वर्किंग वुमेन वो कमा लेती है, वो अपने आप को मेंटेन रखती है। लाइक आई थिंक जो भी हाउसवाइफ होती है उसके पास इतना काम होता है कि यार नहीं होता टाइम। राइट। और एक वर्किंग वुमेन क्योंकि उसको स्टेप आउट करना है घर से, तो शी विल मेंटेन हर सेल्फ, क्योंकि Right. शी इज एंटरिंग इनटू सोसाइटी। पर ये कंपैरिजन क्या दुख नहीं देता? आई थिंक ये दोनों साइड बोलते हैं ना, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये तो बात तो गई। जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उनका क्या पॉइंट होता है कि उन्हें लगता है कि हाउसवाइफ के पास समय है, और हाउसवाइफ को क्या लगता है कि उनके पास पैसा है। दोनों को अलग अलग लगता है। और सोसाइटी जो है, सोसाइटी किसी से खुश नहीं है, ना वर्किंग से खुश है ना हाउसवाइफ से खुश है। हाउसवाइफ है दिन भर बैठ के करती क्या है, और वर्किंग है तो उसको गिल्ट में डाल देते हैं कि यू आर नॉट बीइंग अ गुड मदर और बीइंग अ गुड वाइफ और समथिंग, जो भी रोल वो प्ले कर रही है। सिंस आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, मैंने एक बाउंड्री सेट कर लिया है दैट वेन एवर समवन सेज कि वो इस काम में अच्छी है, एक्सेप्ट इट। एंड आई थिंक I accept it because I don't want कि one corner of my mind gets busy thinking वो अच्छा कर लेती है, वो खराब कर लेती है, वो ये कर लेती है, because I want whole of my brain to be focused on something that is valuable for me. I'm not saying कि this is not something wrong I think, क्योंकि वो बाउंड्री अगर नहीं सेट किया तो हम दिन भर ये सोचेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। देखो, जो नॉट ओनली वर्किंग या हाउसवाइफ, एक वुमेन का एक कैरेक्टर होता है। जो वुमेन कॉन्फिडेंट और इनसिक्योर नहीं होती हैं, वो अपने आप को कभी कंपैरिजन के उस फेंस में डालती नहीं है। आप कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर तब करते हो जब आप थोड़े इनसिक्योर होते हो या आप वहाँ पहुँचना चाहते हो जहाँ वो ऑलरेडी है। एक और पॉइंट मुझे आ रहा है कि मैंने नोटिस किया है ड्यूरिंग ऑल माई स्ट्रगल्स कि द वन हु इज़ अबव यू, या मैंने ऐसा सुना भी है, वो आपको पुल अप करते हैं। द वन हु इज़ बिलो यू विल
पुल डाउन, ऐसा ऐसा क्यों होता है? मैं जब भी अपने सीनियर्स तो कोई भी काम से भी हो सकता है, समय से भी हो सकता है, जो भी है, बट जिनको मैं सीनियर्स मानती हूँ, मैं उनके रूम में ज़्यादा बैठना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे हमेशा पुल अप करेंगे, वो मुझे हमेशा एक रास्ता दिखाएंगे। जब मैं CA के उसमें थी, और अभी भी मैं उस चीज़ को करती हूँ, कि आपको सबसे अच्छी एडवाइस और सबसे अच्छी मेंटरशिप वो इंसान दे सकता है जो ऑलरेडी वहाँ पे है, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। नहीं बुला देख सकते हो। शिवांगी, यू आर इन अ प्रोफेशन ऑफ फोटोग्राफी, राइट। तुम मुझे आज कैमरा दे देगी ना, आई हैव नो क्लू अबाउट दैट, Same. नो क्लू, बट यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट इनसिक्योर, और तू अपने आपको कंपैरिजन से पीछे रखती है, राइट? सो तुम मेरे से एक ऊपर है। अब ये नहीं कह सकते कि ऊपर है इन ऑल सेंस, लेकिन तू इस फील्ड में, एक पर्टिकुलर फील्ड में ऊपर है। सो व्हेन समवन सेज कि शिवांगी इज गुड एट फोटोग्राफी, यू विल नेवर फील इनसिक्योर, राइट। क्योंकि नॉट योर फील्ड। लेकिन अगर मैं तुझसे सीखना चाहूँ और मैं तेरे पास आऊँ कि अरे यार शिवांगी आई वांट टू, देन तू कभी ये नहीं बोलेगी अरे मत कर यार, यू विल ऑलवेज फुल मी अप। फुल में, या राइट, समझ रही है? तो क्योंकि अब मुझे तू आ जा हाँ, और फिर तू GST इनकम टैक्स और समथिंग, आई विल टीच यू। हाँ, ऑब्वियसली मैंने ये कहा ना कि आपके कैरेक्टर में होता है, आप इनसिक्योर हो या आप इनसिक्योर नहीं हो, आपकी इनसिक्योरिटी आपके कैरेक्टर में, इट्स नॉट अबाउट वर्किंग और हाउसवाइफ और समथिंग। तू अगर मान लो हाउसवाइफ भी है, और कई मैंने हाउसवाइफ्स को देखा है जो इनसिक्योर नहीं है, जो अपनी बहुओं को, अपनी बेटियां तो ऑब्वियसली, लेकिन अपनी बहुओं को, अपनी मतलब जो भी हैं, जेठानी हो गई, देवरानी हो गई, नंद हो गई, जो भी, उनको सपोर्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो इनसिक्योर नहीं है, वो मतलब कॉन्फिडेंट है खुद में, उन्हें लगता है कि आई एम बिल्डिंग दिस हाउस वाइफ, मतलब वाइफ ऑफ अ हाउस, ऑब्वियसली समझ रही है? तो इट्स नॉट अबाउट द वर्किंग वुमेन और मी टू, जो हम लोग बात कर रहे हैं, इट्स अबाउट द कैरेक्टर वी कैरी। थिंक एवरी हाउसवाइफ शुड वर्क। यार पैसा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ब्रिंग्स यू कॉन्फिडेंस, ब्रिंग्स यू नॉट इनसिक्योर। मुझे वो हाउसवाइफ पसंद नहीं है, मुझे हाउसवाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो हाउसवाइफ पसंद नहीं है जो शाम की चाय पे मोहल्ले की पंचायत लेके बैठती है। पॉइंट। मुझे उन हाउसवाइफ से प्रॉब्लम है, एंड आई स्टे अवे विद देम बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी डिस्कशन बिटवीन देम। बट डोंट यू थिंक कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो एक बेबी होने के बाद कंप्लीटली हाउसवाइफ में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड बाय चॉइस या बाय नीड। कई बार बच्चे, आई मेट अ वुमेन एंड शी सेड कि मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, उन्हें कुछ तो मतलब मेजर हो गया था, जिसकी वजह से शी हैड टू लीव अ जॉब। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, दोनों में से किसी एक को जॉब छोड़नी पड़ेगी, करेक्ट। एंड शी लेफ्ट इट, ठीक है, बिकॉज आई थिंक बेबी नीड द मदर द मोस्ट, इसलिए मदर को हर बार सेक्रीफाइस इस पॉइंट पे तो करना ही पड़ता है। उसके बाद अब उस हाउसवाइफ का लाइफ क्या होगा? वो हाउसवाइफ इनसिक्योर नहीं रहेगी, लेकिन एक गिल्ट में रहेगी कि आई हैव लाइक, कब मैं अपना करियर फिर से स्टार्ट बाउंस बैक करूं और एक कम बैक कर सकती हूँ। दो आई हैव नॉट किड्स राइट नाउ, यू आर ऑन अ सीनियर साइड, सो हाँ, वही बात कि मैं किसी पॉइंट पे ऊपर हो सकती हूँ, किसी पॉइंट पे राइट। तो इतनी सारी इंटेलिजेंट बातों के बाद एक रैपिड फायर हो जाए, श्योर, चलते हैं। बट बिना सोचे बिना समझे जो फर्स्ट क्लिक आएगा। वो तो हमारे रोज का काम है। चल, मैं ना कुछ लिख के भी रखे हो। ओके, शादी या करियर? थेरेपी। शॉपिंग या सेविंग? शॉपिंग। सोलो ट्रिप या फैमिली ट्रिप? फैमिली ट्रिप। विद किड्स? नहीं, विद हस्बैंड। ओवर थिंकिंग या ओवर रिएक्टिंग? ओवर थिंकिंग। टॉक्सिक एक्स या टॉक्सिक फ्रेंड? टॉक्सिक फ्रेंड। मार। क्या गर्ल्स एक दूसरे को एनफ सपोर्ट करती हैं? इन माई सिनेरियो, मेरी बुक में यस। हाँ, तेरे पास मैं जो हूँ। Because I adore a female friendship more than anything. मेल फ्रेंड्स और फीमेल फ्रेंड्स में क्या डिफरेंस है? Male friends, okay, female friends are सुकून. आई थिंक मेल फ्रेंड्स आर एवरीथिंग, हर चीज़ में सेलिब्रेशन। फीमेल फ्रेंड्स आर इमोशनल बैलेंस। मे बी सुकून is emotional balance, yeah. सबसे बड़ा लेसन जो लाइफ ने सिखाया? लाइफ में सिखाया है कि nothing is certain and we should accept what it comes. आज तुम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो? I have a good husband, a good family, and you. थैंक यू सो मच। मैं आई वाज लुकिंग, बोलेगी कि नहीं बोलेगी, बोलेगी कि नहीं बोलेगी। अगर कल से दुनिया तुम्हारी बात सुनने लगे
प्लीज। तो सबसे पहले क्या कहना चाहोगे? कि अपने काम से काम रखो सालो। पॉइंट। लड़कियां सबसे ज्यादा किस चीज पर ओवर थिंक करती हैं? ये सोचने में कि दुनिया क्या सोचेगी। सोशल मीडिया ने लाइफ इजी किया है या डिफिकल्ट? आई थिंक सोशल मीडिया में लाइफ कुछ हद तक इजी की है, बहुत हद तक डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक लड़की अपने रूम में बैठे बैठे स्क्रॉल करती है और मालदीव्स की फ़ोटोज़ देखती है जहाँ पे उसके फ्रेंड्स चिल आउट कर रहे हैं एंड कंपैरिजन के मोड में चली जाती है। वो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सोशल मीडिया में लाइफ थोड़ी इजी की है तेरा प्रोफेशन देख के, और थोड़ी डिफ़िकल्ट की है मेरा प्रोफेशन देख के। आई थिंक सोशल मीडिया ने लाइफ मेरे पर्सपेक्टिव से काफ़ी हद तक इजी कर दी है, Right. क्योंकि टाइप ऑफ गर्ल्स पे भी डिपेंड या टाइप ऑफ पीपल पे भी डिपेंड करता है, कह सकते हैं। आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जो कंपेयर नहीं करता किसी को, तो आई थिंक फॉर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, आज सोशल मीडिया के थ्रू होम बेस्ड बिजनेस कितना ग्रो कर जा रहे हैं। राइट, तो आई थिंक मेरे ये तेरा प्रोफेशन में एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया, राइट? राइट एंड मेरे प्रोफेशन में इफ़ यू स्टक टू द सोशल मीडिया यू कैन नॉट डू एनीथिंग। राइट। अगर रील्स स्क्रॉल करेगी तो बैलेंस शीट तो गड़बड़ होनी ही है। फिर वो हो चुका है टिया तुम्हारा। What is the most difficult thing in pursuing your profession? मेरे में इट्स मोर डिफिकल्ट लाइक व्हाट आई हैव नॉट। सबसे ज़्यादा आपके प्रोफेशन को परस्यू करते वक्त किस चीज़ में आपको लगा कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है? यार सबसे ज़्यादा मेरे प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो है बीइंग पेशेंट। पेशेंस रखना मेरे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कंसिस्टेंसी रखना मेरे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो या ओके, सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। कैसे? अब तूने तो बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, मुझे भी तेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। इट्स माय टर्न नाउ। ओके, मैदान में आ जाती हूँ। चलो, लेट मी अनलॉक माय फोन फर्स्ट एंड देन स्टार्ट। ओके, ओके, मेकअप या नेचुरल लुक? मेकअप या नेचुरल लुक? मेकअप। आई थॉट यू विल से नो मेकअप नेचुरल लुक। मैं ना एक्चुअली मेकअप, क्योंकि मुझे लगता है यार ज़रूरत है। मैं अपने आप को देख के बता रही हूँ। कॉल या टेक्स्ट? टेक्स्ट। नो कॉल्स प्लीज, ओनली टेक्स्ट। ओके, एंड पैसा या पीस? पीस। भाई साहब, पीस इज इम्पॉर्टेंट। आप अर्न कर लो, बट अगर अंदर से पीसफुल नहीं हो तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। राइट। एक वर्ड में वुमेन को डिस्क्राइब करिए। ओवरलोडेड। शक्ति, समृद्धि और सशक्ति भी हमें है, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? पूजा, अनुष्ठान, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये सब मुझे याद आने लगे। अच्छा चल, एक वर्ड में फ्रेंडशिप बता। यू ऐसे ब्लश कर रही नहीं, है। ऐसे ना, ऐसे। ऐसे ही बनाया। एक वर्ड में एडल्टहुड। 16 प्लस। किसी को भी एडल्ट आई थिंक एडल्टहुड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी मोरली, ना? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, राइट। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई भी। इंस्टाग्राम या रियल लाइफ? इंस्टाग्राम। सारा कुछ इंस्टाग्राम पे कर रही हूँ। तेरा घर उसी से चल रहा है भाई। मेरा घर उसी से चला। अच्छा चल, ये बता, गर्ल्स की सबसे फनी हैबिट क्या होती है? 100 बार किया होगा पूरे एपिसोड में। बेब। अच्छा, तुझे ये बता, तू एक स्टीरियोटाइप तो बता जो तुझे बिल्कुल पसंद ना हो। आई थिंक मेरे हिसाब से स्टीरियोटाइप जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुझे करना पड़ेगा। आई हेट दिस लिटरली। अच्छा चल, हमारी दोस्ती को रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं। पहला इंप्रेशन क्या था मेरा? आई नो दैट आंसर, बट आई नो दैट आंसर। आई थिंक वेरी स्टूडियस गर्ल से मैं इसलिए बॉन्ड कर रही थी ताकि मैं पढ़ाई लिखाई में थोड़ी इंटरेस्टेड हो जाऊँ, और बदले में मुझे फनी बना दिया है। हाँ, मतलब मुझे लगता है मैं खींच ली। उधर जाना था, मैं इधर खींच ली। अच्छा, ये बता, दोस्ती या प्यार? शाहरुख खान। ये उसका सवाल है यार। चल, ये बता कि हस्बैंड या सन? हस्बैंड। ओके, हस्बैंड या शिवांगी फोटोग्राफी स्टूडियो? हस्बैंड।
ऑब्वियसली, क्योंकि आई थिंक ना शिवांगी फोटोग्राफी स्टूडियो तक पहला कदम भी हस्बैंड ही है. मतलब इफ वो ऐसे मुझे धक्का नहीं दे तो शायद ये पॉडकास्ट भी ना हो. मतलब ही इज द वन सपोर्टिंग, लाइक तुझे करना है, तू कर लेगी, मुझे पता है. मैं जितनी कॉन्फिडेंट हूँ ना, उसका 80% श्रेय उन्हीं को है. भाई वी वॉन इन लाइफ, राइट? वी वॉन इन लाइफ. चल, तो ये मेरा रैपिड फायर हो गया. लेकिन हाँ, अगर कल से दुनिया तुम्हारी बात सुने और तुमने मुझसे पूछा था कि तुम क्या बोलना चाहती हो, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी बात कल दुनिया सुन ले कल से, तो तुम अपने हस्बैंड को क्या बोलना? यू मेड मी. थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर मेकिंग मी. आई होल्ड हिज हैंड एंड से थैंक यू फॉर मेकिंग मी, क्योंकि दुनिया मेरी बात सुन रही है. चल, मेरा तो हो गया, दैट्स ऑल. स्वाति, मैं ना कुछ रैपिड फायर तो खत्म हो गया अपना. स्वाति, हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जो मुझे लगता है ना कि मैंने इसीलिए नोट डाउन किया है कि मैं जानना चाहती हूँ मेरे ओपिनियन से बाकी आपका ओपिनियन कितना डिफर करता है. तो मुझे ये जानना है, क्या वर्किंग वुमेन को आज भी जजमेंट फेस करना पड़ता है? ऑब्वियसली type सोसाइटी का की काम judgment? है, सोसाइटी का काम है जजमेंट फेस पास करना, और वर्किंग वुमन का काम है जजमेंट को लेना और गिल्ट फ्री हो जाना. बिना गिल्ट लिए अपना काम करते रहना. मतलब वो वॉल बना के रखिए कि कोई भी एक फिल्टर हमेशा बना के रखिए. हाँ. वो फिल्टर होते हुए आपके पास जजमेंट पास हो. एंड आई थिंक ये ऑल टाइप ऑफ पीपल के लिए है एग्जैक्टली. कि आपकी पीस को मेंटेन करने के लिए ये वॉल हमेशा होना चाहिए आपकी. अगर डिग्री और स्किल में एक चूज करना हो तो क्या इम्पोर्टेंट है? स्किल. डिग्री फॉलोज. डिग्री अगर आपके पास है और आपके पास स्किल नहीं है तो डिग्री का कोई मतलब नहीं है. और अगर आपके पास स्किल है और डिग्री नहीं है तो भी, हमारे पास कौन सी डिग्री है? स्किल है. क्योंकि डिग्री जितने भी थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ चली गई. विदाउट स्किल डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. पॉइंट. और वो सेक के खिला सकती हो रोटी. क्योंकि आजकल हम, मतलब मैं देख रही हूँ डिग्री ले करके हाँ. बिना डेयर स्किल के साथ भी वही कर रहा है. आपको मैं नहीं कुछ बोलूंगी इस बारे में. घर में आपकी इमेज क्या है, रिस्पॉन्सिबल या ड्रामा क्वीन? दोनों. डिफर कि किस टाइम पे क्या रिएक्ट करना है. मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तब रहता है जब एक बड़ी बेटी का किरदार आता है तो रिस्पॉन्सिबल, एंड जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ इन लॉज में तो ड्रामा क्वीन. एक बड़ी बहन का एक सबसे अच्छा रोल क्या होता है? टू प्ले ऑल द रोल्स. आप एक समय पे आपको माँ बनना पड़ता है, एक समय पे आपको बाप बनना पड़ता है, एक समय पे आपको गाइडेंस, मेंटोर, एवरीथिंग समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से. यू आर ऑल्सो बड़ी बड़ी बहन बाय द वे. बड़ी बहन, हाँ. मतलब अच्छा, मैं बड़ी बहन एक ब्रदर की हूँ, तो इस वजह से मुझे लगता है अब मैं छोटी बहन हूँ. क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है, या मैं कह सकती हूँ जब से वो 18+ हुआ है, आई थिंक ही हैज बिकम माय फादर. राइट. हाँ, ब्रदर कम फादर ज्यादा हो गया. और तो आई थिंक हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला तो इतना ही था. मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखे थे. मेरे सारे सवाल आई थिंक खत्म हो गए हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या किया जाए? वाइंड अप किया जाए? वाइंड अप करें यार? बहुत हेक्टिक हो गया, वाइंड अप करते हैं आज का ना. तो कब मिलोगे फिर? ऐसे कोई पॉडकास्ट रखना पड़ेगा या चाय पे मिलेंगे? कॉफी विद शिवांगी कर सकते हैं. कॉफी डेट यार, वी कैन गो. हाँ यार, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है ये बहुत ज्यादा. गर्लिश, वो गर्ली आपा, कर लिया आपका ब्रो कोड. ब्रो ब्रो नहीं, बहन कोड. बहन को. ये थोड़ा मैं नहीं, बीप बीप बीप. ओके, सो वी आर एंडिंग दिस एपिसोड टुडे. और आज का हमारा सेशन बहुत ही फनी था. एंड आई थिंक हम लोग एक दूसरे से जो बातें करते हैं आज, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी वुमेन्स आपस में ऐसी बातें करती होंगी. अगर आपको लगता है कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो या हमारे ओपिनियन से आप अपने आप को रिलेट करना चाहते हो, डू कमेंट में भर भर के मुझे बताओ कि आपके क्या क्या स्टीरियोटाइप्स हैं, क्या आप ब्रेक करना चाहते हो, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको इस सोसाइटी की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. मैं देखूं कि क्या ऐसे पॉइंट्स है जो हमने मिस किया, और हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे कुछ ऐसी ही बकवास के साथ. अगर कमेंट्स आ गए बहुत सारे तो उस कमेंट्स को रीड कर करके हम बताएंगे कि हमारे क्या ओपिनियंस हैं. सो स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. बाय बाय. ये